कल हमने ऑर्डर ब्लॉक पढ़ा था। आज हमारा ब्रेकअप ब्लॉक होगा। ब्रेकअप ब्लॉक्स। ब्रेकअप ब्लॉक्स और ऑर्डर ब्लॉक्स, ये वो दो चीज़ें हैं। और फेयरवेल गैप्स, ये तीन चीज़ें। ये वो तीन चीज़ें हैं जिस पर आपकी 90% ट्रेड्स होंगी। ठीक है, एज ए हिस्ट्री ट्रेडर आप 90% ट्रेड्स, डिपेंड्स ऑन यू कि आपने कौन सा मॉडल ट्रेड करना है। जो मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैं 90% मेरी अगर ट्रेड्स हैं वो या तो ब्रेकअप ब्लॉक पर है, या तो ऑर्डर ब्लॉक, या उसमें एफ है। ये तीन चीज़ें। तो इन तीन चीज़ों पर आपने अच्छे से अपनी स्टडी करनी है। ठीक है। ब्रेकअप ब्लॉक्स से पहले आपको एक चीज़ बतानी चाहिए, वो है लिक्विडिटी पावर्स। किस चीज़ की, कहाँ की लिक्विडिटी कितनी ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक है। सबसे ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी लिक्विडिटी होती है आपके पास हाई टाइम फ्रेम स्विंग्स की। हाई टाइम फ्रेम स्विंग्स की लिक्विडिटी आपके पास सबसे ज़्यादा क्या होती है, हाई प्रोबेबिलिटी होती है। हाई टाइम फ्रेम स्विंग्स क्या होते हैं? हाई टाइम फ्रेम स्विंग्स मतलब आपके पास आप वन डे पर गए या फिर वन वीक पर गए, वन डे के ऊपर इस तरह का स्विंग, एक मार्केट डे ट्रेस करी हो, उसकी जब लिक्विडिटी जा रही है उस हाई की, तो उसको वन डे स्विंग कहते हैं या फिर हाई टाइम फ्रेम स्विंग कहते हैं। मतलब कि मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये हम वन डे पर चले गए। वन डे पर ये जो है, अगर ये वाला हाई जाता है आपके पास, ये वाला हाई जाता है, तो ये आपके पास हाई प्रोबेबिलिटी लिक्विडिटी है, बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी, सबसे ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी लिक्विडिटी ये है। ठीक है। जैसे ये था आपके पास, एक पुराना हाई बना वन डे पर, मार्केट ट्रेड होती रही होती रही होती रही होती रही, वो हाई गया, तो मतलब वो बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी लिक्विडिटी थी। उस हाई को लेने के बाद मार्केट क्रैश करी, उसका एसएमआर करने के बाद, मतलब अगेन एक दफ़ा ट्रैप करने के बाद, इसको हम एसएमआर कहते हैं। तो इसको आप हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी लिक्विडिटी कहते हो। ठीक है। इससे ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी लिक्विडिटी कोई भी नहीं होती। देन आपके पास हाई टाइम फ्रेम स्विंग्स लिक्विडिटी के बाद आपके पास सेकंड पर आती है ऑल हाइस। ऑल हाइस, एक सेकंड, एंड ऑल लोस लिक्विडिटी। ऑल हाइस ऑल लोस लिक्विडिटी, वो भी तो वही चीज़ थी, बट इसमें ये होता है आप जाते हैं 1 आवर पर या 4 आवर पर, उसमें जो आपके पास बाहर के स्विंग्स होते हैं। ठीक है। अब ये है आपके पास मार्केट। ठीक है। इसमें अब आपके पास हाई टाइम फ्रेम ओल्ड हाइज और ओल्ड लोस किन को कहते हैं? इनको, जो बाई की साइड होते हैं, ये ओल्ड हाई 1 आवर का, ये ओल्ड लो, तो ये ओल्ड हाई ओल्ड लो, ये इनकी लिक्विडिटी भी बहुत हाई लिक्विडिटी होती है। इनकी लिक्विडिटी जाने के बाद आपको अच्छा मूव मिलता है। ठीक है। मोस्ट ऑफ टाइम मिलता है। तो ये लिक्विडिटी आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसका एक और नाम था जो हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था, इसको ही आप एक्सटेंडेड रेंज लिक्विडिटी बोलते हैं। ठीक है। तो इसको मैं सामने में लिख भी देता हूँ, यही आपकी एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी होती है, ईआरएल जिसको हम कहते हैं। देन आपके पास थर्ड नंबर पर आती है हाई टाइम फ्रेम की कैंडल्स लिक्विडिटी। अब हाई टाइम फ्रेम कैंडल्स लिक्विडिटी क्या होती है? हाई टाइम फ्रेम जब भी मैं बोलूँगा तो आपके लिए हाई टाइम फ्रेम क्या होगा? आपके लिए वन वीक होगा, वन डे होगा। ठीक है। तो इनको आप हाई टाइम फ्रेम कहते हो। वन मंथ होगा, वन मंथ की कैंडल। और बहुत रेयर जब हम 2 मिनट 3 मिनट ट्रेड कर रहे होते हैं तो आपका हाई टाइम फ्रेम होता है 4 आवर, बट इसको हम एक्सेप्शन केसेस में कहते हैं। तो जनरली हाई टाइम फ्रेम आप किसको कहेंगे? वन डे, वन वीक और वन मंथ की कैंडल्स को। तो अगर आपके पास ये एक कैंडल है, ठीक है, ये इसका हाई है, ये लो है, उसके बाद नेक्स्ट मंथ की कैंडल बनी, यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ पर वो ट्रेड कर रही है, उसने इसका हाई ले लिया। ठीक है। तो इस तरह वो जा रही है। तो आपके पास क्या हुआ है? एक हाई टाइम फ्रेम की कैंडल का हाई गया है। तो ये एक आपके पास अच्छी लिक्विडिटी, यहाँ से मार्केट अच्छे से रिवर्स कर सकती है। तो मतलब ये लिक्विडिटी भी आपके पास बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है। ठीक है। एक मिनट।
तो ये लिक्विडिटी आपके पास बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी होती है। ये वाली भी जो आपके पास फर्स्ट थी, ये भी बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है, ये भी बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है, ये भी हाई प्रोबेबिलिटी लिक्विडिटी है। पावर्स बता रहा हूँ, सबसे ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी कौन सी, देन कौन सी, देन कौन सी। तो आप जब वो पढ़ोगे, वीकली रेंजेस जब पढ़ोगे, उसमें क्या बताया जाता है कि हम यही पढ़ते हैं। और जो वीकली बिटा होती है उसमें ये होता है कि जो मंडे होता है वो मोस्ट ऑफ टाइम हाई ले लेता है, ठीक है। हाई टाइम फ्रेम कैंडल लिक्विडिटी स्वीप हो जाती है, देन ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे रिवर्स होती है, फ्राइडे को मैनिपुलेशन होकर इस तरह का पूरा वीक की कैंडल बन जाती है, दोनों साइड वीक बन जाती है। तो हाई टाइम फ्रेम लिक्विडिटी, हाई टाइम फ्रेम कैंडल लिक्विडिटी मतलब वन डे, वन वीक या वन मंथ, या वन मंथ की हाइस या लोस जाना। ये क्यों रेस हो रहा है, मैं नीचे वाले को कर रहा हूँ। अच्छा, देन आपके पास हाई टाइम फ्रेम लिक्विडिटीज के बाद आती है हाई टाइम फ्रेम कंसोलिडेशन लिक्विडिटी। हाई टाइम फ्रेम कंसोलिडेशन लिक्विडिटी यहाँ पर होती है जो डीलिंग रेंज होती है, मतलब कि जो आपके पास हाई टाइम फ्रेम की कंसोलिडेशन होती है। ऐसा होता है मोस्ट ऑफ टाइम, बहुत दफ़ा आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी में ऐसा देखेंगे कि मार्केट में एक बम्प आया हुआ है, ठीक है। बम्प आया, मार्केट ने बहुत अच्छा मूव दिया, ठीक है, बट ऊपर जाकर मार्केट होल्डिंग करना स्टार्ट कर देगी, ऐसे। तो इसको आप कहते हैं हाई टाइम फ्रेम कंसोलिडेशन। ये दो वजह से होती है। यहाँ तो मार्केट यहाँ पे मैनिपुलेट कर रही है, इस तरह करेगी मार्केट मैनिपुलेट, ऊपर की लिक्विडिटी लेकर एक साथ क्रैश कर जाएगी। यहाँ तो मार्केट इसमें इस तरह कर सकती है कि पहले नीचे की लिक्विडिटी लेकर एक्यूमुलेशन जिसको हम बोलते हैं, और फिर कंटिन्यूशन कर जाएगी लिक्विडिटी और स्वीप करके, ठीक है, और करना है। तो ये जो लिक्विडिटी होती है इसके बाद मूव आता ही आता है, 100% मूव आता है। तो ये वाली भी आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आजकल जो बिटकॉइन है वो भी ऐसे कर रहा है, 100 के 90 के 100 के दरमियान इस तरह वो रेंज कर रहा है। जो आजकल गोल्ड है वो भी इस तरह कर रहा है। सारी मार्केट्स ना थोड़ा थोड़ा रुकी हुई हैं। 19 जनवरी का वेट कर रहे हैं सारे, 20 जनवरी का। ट्रंप ने प्रेसिडेंट बनना है ना, तो बहुत बड़ा आपके पास वोलेटाइल डे आएगा, या तो बहुत बड़ा बम्प आएगा या बहुत बड़ा डंप आएगा। उससे नेक्स्ट डे उसकी रिकवरी भी होगी। जैसे आप गोल्ड में जाओ, ये जो मैंने आपको परसों ट्रेड बताई थी, मार्केट यहाँ पर थी तब, ये मैंने अपने प्रीमियम में भी दी थी ट्रेड। डेली ऑर्डर ब्लॉक वाली ना? हम्म। सर आपने वहां से डायरेक्ट एंट्री ले ली थी ऐसे ही? 4 आवर की उस पर ली थी ना, कंफर्मेशन पे। 4 आवर का 4 आवर कंफर्म? का ऑर्डर ब्लॉक था ना, जब हम ऑर्डर ब्लॉक पढ़ रहे थे, ये वाला। तो मैंने आपको उस दिन पढ़ाया तो था, वन डे ऑर्डर ब्लॉक्स में हम कैसे एंट्री लेते हैं, डायरेक्ट एंट्रीज आती हैं और स्नाइपर एंट्रीज आती हैं। जी सर जी। आज भी सर आज भी न्यूज़ थी बस सर ये। जी। तो आपने जो कल पढ़ाया था 3 मिनट्स में, 5 मिनट्स में, उनमें सर जी ऐसे वो मिल लेते हैं ट्रेड। अच्छा, कौन सी न्यूज़ थी आज, मैंने देखा नहीं। आज सीपीआई हो रखी थी सर। हाँ सर। अच्छा। अच्छा, तो इस ये तरह मैं की बता हम। रहा था, गोल्ड में जाओ हाई टाइम फ्रेम पर, तो गोल्ड एक बम्प लेने के बाद एक रेंज में फंसा हुआ है, ठीक है, ये वाली रेंज में। तो ये रेंज या तो यहाँ टूटेगी या तो यहाँ टूटेगी। गोल्ड की रेंज इतनी खास नहीं है, बिटकॉइन की बहुत अच्छी रेंज है। गोल्ड की एक रेंज पीछे भी थी पिछले दिनों, ये वाली रेंज, ये रेंज बहुत खतरनाक थी। इसके अंदर जब गोल्ड फंसा था एक बम्प लेने के बाद, टूटी, फिर मार्केट और ऊपर कर चली गई, ठीक है। उसके बाद फिर रेंज बनी यहाँ पर। अब ये वाली रेंज टूटने का वेट करेंगे, होप सो ये 20 या 19 जनवरी को टूट जाएगी। अच्छा, तो हम कहाँ पर थे। हाँ, तो आपके पास हाई टाइम फ्रेम कंसोलिडेशन की लिक्विडिटी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। इस पर बहुत अच्छी चीज़ आपको ट्रेड्स मिल सकती हैं, ठीक है। और उसके बाद आपके पास छोटी लिक्विडिटीज आ जाती हैं, हाई टाइम फ्रेम की चली जाती हैं। इसमें आपके पास आती है इक्वल हाइज आते हैं, ठीक है, इक्वल हाइज एंड इक्वल लोस। ये बहुत अच्छी लिक्विडिटी होते हैं, 1 आवर के, 4 आवर के, ठीक है। उसके बाद आपके पास हाँ फिब ओटी बहुत अच्छी आपके पास लिक्विडिटी होती है। ये कंटिन्यूशन में बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करती है। मतलब फिब भी आप पढ़ेंगे ओटी, उसमें ऐसा होता है कि आपका फिबोनाची कुछ लेवल्स होते हैं,
3 लेवल्स होते हैं इस तरह। तो जब मार्केट उनको लेती है तो वो बहुत अच्छी लिक्विडिटी होती है, उसके बाद मार्केट बहुत दफ़ा वहाँ से रिवर्स होती है, तो वहाँ पर भी आपको बहुत अच्छी ट्रेड्स मिलती हैं। ये आप नोट डाउन कर लेना जो मैं लिक्विडिटीज बता रहा हूँ ना। उसके बाद आपके पास जी लाइन सर। वाइज बता रहा हूँ। स्विंग हाइस एंड स्विंग लोस की लिक्विडिटी, ठीक है। और देन आपके पास लास्ट जब से जो सबसे ज़्यादा लो प्रोबेबिलिटी होती है, पीडीआर लिक्विडिटी। इसको आप ना भी वो करो तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता, ये स्कैल्पर्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इसको यूज़ करना भी मुश्किल होता है। तो ये आपके पास एवरेज में आ जाती है, ये भी एवरेज में। और ये लो प्रोबेबिलिटी, ये लो प्रोबेबिलिटी, ये भी लो प्रोबेबिलिटी, तो हाई प्रोबेबिलिटी ये वाली आपके पास लिक्विडिटीज होती हैं। तो ये आपके पास लिक्विडिटी पावर्स। लिक्विडिटी पावर्स अब यूज़ किस तरह होती है? लिक्विडिटी पावर इस तरह यूज़ होती है कि जैसे हमने अभी ऑर्डर ब्लॉक पढ़ा था ना, ऑर्डर ब्लॉक, क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक में लिक्विडिटी स्वीप हो, ठीक है। अब वो जो लिक्विडिटी स्वीप करी है ना ऑर्डर ब्लॉक ने, लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद जो ऑर्डर ब्लॉक बना है, लिक्विडिटी पावर से हम उस ऑर्डर ब्लॉक की पावर देखते हैं कि उसने कौन सी लिक्विडिटी स्वीप करी है, ठीक है। अगर उसने हाई टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी कैंडल की मतलब प्रीवियस वीक का लो स्वीप करा है तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है आप उस ऑर्डर ब्लॉक पर ज़रूर ट्रेड लें, बहुत अच्छी जा सकती है ट्रेड। तो अगर उसने सिर्फ फिबोटी करी है तो वो लो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। या फिर अगर उसने पीडीआर लिक्विडिटी स्वीप करी है या मतलब सिर्फ हाई टाइम फ्रेम फेयर वैल्यू गैप टैप किया तो वो लो प्रोबेबिलिटी है। तो उस ऑर्डर ब्लॉक की पावर हमसे हमें लिक्विडिटी पावर से पता चलती है इसके अकॉर्डिंग। आज हम ब्रेकअप ब्लॉक पढ़ेंगे, तो ब्रेकअप ब्लॉक में लिक्विड स्वीप का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो ब्रेकअप ब्लॉक की पावर हम इनसे ही डिसाइड करेंगे कि ब्रेकअप ब्लॉक कैसे का। सर ये एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी 1 आवर में हम कैसे देखेंगे? एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी 1 आवर में आपके पास, मैं आपको बताता हूँ 1 मिनट। क्योंकि जब हम देखते हैं ना तो इससे पीछे एक और भी बड़ी होती है, फिर उससे पीछे एक और बड़ी होती है। हाँ, हाँ 1 आवर में जाएं। 1 आवर में आपने एक्सटर्नल रेंज इस तरह देखनी होती है कि मतलब इस तरह नहीं होना चाहिए कि आप ये चीज़ ना ढूंढ रहे हो, आपको इस तरह की रेंज मिल जाए आप वो स्वीप कर लें। पीछे भी तो मार्केट होगी यहाँ पर, ये भी तो लिक्विडिटी है फिर आपके लिए। आप इसको इस तरह देखते हो कि जैसे अभी एक हाई बना ना, अब ये हाई बना है, ठीक है। अब पीछे लो भी था, लो से पहले मार्केट ने होल्डिंग करी, फिर पीछे और लो था, इस तरह मार्केट और नीचे थी। बट ये लो के बाद मार्केट काफ़ी देर ऊपर रही है, ठीक है। उसके बाद ये लो को स्वीप कर रही है, तो ये आपके पास एक्सटेंडेड रेंज बन जाती है, समझो। जब तक मार्केट यहाँ आई तो ये आपके पास वो बन गई एक्सटेंडेड रेंज, ठीक है। इस तरह आप उसको ट्रेड कर सकते हो। ये आपके पास एक्सटेंडेड रेंज बन गई तो इस लो के बाद बहुत देर बाद मार्केट इधर आ रही है। नहीं तो इस तरह आप इसको एक्सटेंडेड रेंज बोल दोगे फिर इसको बोल दोगे, वो तो मार्केट बड़ी होती जाती है। तो आपको इनर को बोलना होता है टाइम डिपेंडेंट पे। आईसीटी सारी टाइम बेस होती है ना, तो अंदर जितना टाइम स्पेंड हो रहा है मतलब उस लो के नीचे उतनी ही ज़्यादा लिक्विडिटी आ रही है। और ये लो फ़ौरन यहाँ पर मार्केट आ जाती है, ये लो लो प्रोबेबिलिटी होता। अगर मार्केट इतना टाइम स्पेंड करने के बाद मार्केट यहाँ पर आ रही है तो ये हाई प्रोबेबिलिटी है। सही। अच्छा, तो आगे हम ब्रेकअप ब्लॉक स्टार्ट करते हैं। आज बस ब्रेकअप ब्लॉक स्टार्ट करेंगे, 4 टाइप्स होती हैं, 2 पढ़ लेंगे या 3 पढ़ लेंगे, बाकी हम कल पढ़ेंगे। हम्म। ये मार्केट आपके पास, ठीक है।
अब मुझे चैट में बताओ इसमें ऑर्डर ब्लॉक कितने हैं। डाउन मार्केट है ना, तो ऑर्डर ब्लॉक कितने हैं अगर हमने सेल के लिए जाना है तो। 1 है 1। मैंने क्या बोला है, आप चैट में बताएं जो भी आपने बताना है। ठीक है, विपुल आप बताएं वन कैसे है। माइक खोलो ना, ड्राइंग तो नहीं करने है यहाँ पर। ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है ना सर, उसको मतलब स्वाइप नहीं किया उसने, और ये वाला ऑर्डर ब्लॉक को स्वाइप कर लिया, इसके लिए इसको वैलिड किया जा सकता है और इसको वैलिड नहीं किया जा सकता। अच्छा, ऊपर वाला वैलिड नहीं है, नीचे वाला वैलिड है। हाँ वैलिड वाला, मतलब ये वाला ब्रेक किया ना ये वाली में। ओके, ठीक है। सईद, नहीं फैसल आप बताओ, दो क्यों है। सर ये तो नीच में तो क्लोजिंग दिया है ना। अच्छा, तो दो कैसे हुए। ऊपर से वो तो बॉडी क्लोजिंग दिया है, एंड सेकंड में जो है ना वो तो ऊपर से और नीचे से दोनों में बॉडी क्लोजिंग दिया है। तो दो ऑर्डर ब्लॉक हुए, ठीक है। अ, कासिम शहबाज आप बताओ कि एक कैसे है, आपने एक बोला। सर वो जो पिछले वाला ऑर्डर ब्लॉक है ना उसके नीचे एक मिनट, मेरे नेट शायद नेट नहीं सही आ रहा, शायद आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही। नहीं सर, वो नेट ही और है, आपकी कासिम नेट भाई का सही आ माइक रही है का सर? इशू है। हाँ सर, कासिम भाई का नेट खराब है। कासिम भाई आपकी ना आवाज़ बिल्कुल कट रही है। लेकिन इसके नीचे क्लोजिंग नहीं हुई, लेकिन आपने कहा था कि उनका सेल का ऑर्डर ब्लॉक देखना है इसलिए। मेरी नेट नहीं ठीक सर, आपको आवाज सर कंफर्मेशन की वजह से ये वाला। आसिफ आप बताओ। सर जी, सर जी इस वाले को हम सर जी से ऑर्डर ब्लॉक मानेंगे, क्योंकि रेड कैंडल ने यहाँ पे क्लोजिंग दी है। और ये जो है सर जी, इसको हम ऑर्डर ब्लॉक नहीं मानेंगे क्योंकि यहाँ पे क्लोजिंग नहीं हुई ग्रीन कैंडल की। बट यहाँ बॉडी के नीचे तो क्लोजिंग हुई है ना। जी सर। बॉडी के नीचे तो क्लोज हुआ है, ये देखो। जी सर, यहाँ पे हुआ है, लेकिन यहाँ पे इसके साथ वो जो ग्रीन कैंडल है उसने नीचे, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी ना, सिर्फ वीक इसके बनाई। यहाँ पर। नो नो सर, ये वाली कैंडल हाँ, अगर नीचे आती सर जी तब इसको हम ऑर्डर ब्लॉक मानते। ठीक है, गुड, सही है। अच्छा, तो हम ब्रेकअप ब्लॉक स्टार्ट करने लगे हैं। ब्रेकअप ब्लॉक इज एन फेल्ड ऑर्डर ब्लॉक। ब्रेकअप ब्लॉक क्या होता है आपके पास, एक फेल्ड ऑर्डर ब्लॉक होता है। एक सेकंड, इसको रेस कर लूँ। अच्छा, तो आपके पास यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है, ये ऑर्डर ब्लॉक है, सिर्फ एक ही ऑर्डर ब्लॉक है, राइट। जब मार्केट यहाँ से आपके पास ऊपर गई तो ये ऑर्डर ब्लॉक आपका टैप हो गया, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू आपके ऑर्डर ब्लॉक मार्केट को यहाँ से क्रैश होना चाहिए, नीचे गिरना चाहिए, ठीक है। बट ऐसा नहीं होता। मार्केट में क्या होता है, मार्केट ऊपर ही ऊपर जाई जाती है और वो ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर क्लोजिंग कर देती है, जिसको आप एमएसएस भी कहते हो। तो ये ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर क्लोजिंग कर दी। जब ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर मार्केट क्लोजिंग कर देती है ना, तो उसका मतलब है वो ऑर्डर ब्लॉक फेल हो चुका है, ठीक है। ये ऑर्डर ब्लॉक फेल हो गया, तो ब्रेकअप लॉस यानी फेल्ड ऑर्डर ब्लॉक। अब इसकी पूरी डेफिनेशन पढ़ते हैं। ब्रेकर ब्लॉक इज एन इज अ फेल्ड ऑर्डर ब्लॉक आफ्टर लिक्विडिटी स्वीप। यहाँ पर मैंने एक वर्ड यूज़ किया है, आफ्टर लिक्विडिटी स्वीप, ये वाला वर्ड। बट यहाँ पर मैंने लिक्विडिटी का जिक्र नहीं किया। तो ब्रेकअप ब्लॉक रियल में होगा क्या, वो देखते हैं।
सपोज यहाँ पर आपके पास सेल साइड लिक्विडिटी पड़ी है मार्केट में, मार्केट आती है नीचे, ठीक है, एक ऑर्डर ब्लॉक बनाती है, दो ऑर्डर ब्लॉक बनाती है, तीन ऑर्डर ब्लॉक बनाती है, लिक्विडिटी स्वीप कर लेती है, ठीक है, और इस तरह मार्केट में एक बन जाता है। तो यहाँ पर मार्केट में ब्रेकर ब्लॉक कैसे होगा? वो ऑर्डर ब्लॉक जिसने लिक्विडिटी स्वीप करवाई, वो ऑर्डर ब्लॉक जिसने लिक्विडिटी स्वीप करवाई। अब आपके पास ऑर्डर ब्लॉक तीन है, एक दो तीन, बट ये वाला जो था इसके बाद एक और बना जिसने लिक्विडिटी स्वीप करवाई, तो लास्ट वाला जिसने लिक्विडिटी स्वीप करवाई है उसका फेल होने का वेट करेंगे आप। वो फेल कहाँ पर होगा? जब मार्केट इसके ऊपर क्लोज कर देगी। मार्केट तो इस तरह जाना चाहिए ना, इस ऑर्डर ब्लॉक में जाना चाहिए, वहाँ से गिर जाना चाहिए, ठीक है। बट अगर मार्केट उसको फेल कर देती है, उसके जाके ऊपर क्लोजिंग कर देती है, तो आपके पास ये ब्रेकर ब्लॉक बन जाता है। जब मार्केट इसमें वापस आएगी आप इसमें ट्रेड लेंगे, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक अब आपके पास क्या है? एक ब्रेकर ब्लॉक है। आप इसमें ट्रेड लेंगे और अपना अपसाइड की तरफ ट्रेड लेंगे अब, ठीक है। तो ये होता है आपके पास ब्रेकर ब्लॉक। अब ब्रेकर ब्लॉक में कुछ स्टेप्स होते हैं, वो स्टेप्स देखते हैं। तो इधर में एक क्वेश्चन है मेरा। वेट, मुझे पूरा पढ़ा लें तो फिर पूछना। ओके सर। पहला आपके पास स्टेप होता है लिक्विडिटी स्वीप। दूसरा आपके पास स्टेप होता है लिक्विडिटी स्वीप। सबसे पहले यहाँ पर आपके पास ये रेड कलर की जो है ये सेल साइड लिक्विडिटी, कोई भी ओल्ड हाई ओल्ड लो हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं मार्केट ड्रॉ करता हूँ। मार्केट नीचे आ रही है, मार्केट ने नीचे आते आते एक आपके पास ऑर्डर ब्लॉक बनाया, फिर मार्केट यहाँ से नीचे आना स्टार्ट हो गई, फिर मार्केट ने क्या किया? फिर ऑर्डर ब्लॉक बनाया, फिर मार्केट नीचे आना स्टार्ट हो गई। यहाँ पर मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप कर ली। अब लास्ट ऑपोजिट कलर कैंडल बिफोर लिक्विडिटी स्वीप, लास्ट ऑपोजिट कलर कैंडल कौन सी है? ये ग्रीन, ठीक है। इसका आप हाई मार्क कर लोगे, जो ऑर्डर ब्लॉक है आपका, ठीक है, इसका आप हाई मार्क कर लोगे। इसका आपने हाई मार्क कर लिया, ठीक है। सेकंड स्टेप आपके पास क्या होगा? मार्केट उस ऑर्डर ब्लॉक को फेल करे, मार्केट उस ऑर्डर ब्लॉक को क्या करे? फेल करे। फेल कैसे करेगी? आपके पास फेल इस तरह करेगी कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाए, ठीक है, मार्केट ऊपर जाते उसके ऊपर क्लोजिंग कर दे। आई एम चूजिंग वर्ड क्लोजिंग, ठीक है, क्लोजिंग यहाँ पर होनी चाहिए। तीसरा स्टेप आपके पास आता है मार्केट एमएसएस करे। एमएसएस तो ऑलरेडी हो चुका होगा, बट जो आपके पास मार्केट तेज़ी के साथ ऊपर गई है वो हो वहाँ पर हो डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि आपके पास एफईजी वगैरह बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, नाम भी बने तो वो वैलिड ही होता है। तो ये ऑप्शनल आपका स्टेप होता है, जब मार्केट ने उसको ब्रेक किया तो वो तेज़ी के साथ ब्रेक करे, ठीक है। चौथा स्टेप आपके पास क्या आ सकता है? यहाँ पर जो हमारा हमेशा एक स्टेप होता है इंपॉर्टेंट वाला, इंड्यूसमेंट। आपकी ट्रेड टैप होने से पहले वहाँ पर इंड्यूसमेंट आए, ठीक है। तो ये आपके पास ऑर्डर ब्रेकअप ब्लॉक है, हम ब्रेकअप ब्लॉक की बॉडी से जाएंगे। ये इसकी बॉडी ऊपर साइड है, बेशक इसमें इस तरह विक होती है, ठीक है, इसमें इस तरह विक है, बट हमने हमेशा बॉडी से एंट्री लेनी है। तो बॉडी आपकी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये आपकी इस तरह एंट्री बनेगी और मार्केट वहाँ पर आएगी और फिर ब्रेकअप ब्लॉक को आपके पास यहाँ पर टैप करेगी। जो ऑर्डर ब्लॉक में ऑर्डर्स होते हैं, जब आपके पास एमएस हो जाता है वो फेल होता है तो वो ब्रेकअप ब्लॉक में ऑर्डर शिफ्ट हो जाते हैं, ऑपोजिट साइड के ऑर्डर बन जाते हैं। जी पूछे अपना क्वेश्चन अब। सर क्लियर हो जाएगा। तो सर मेरी आवाज क्लियर आ रही है? जी पहले कासिम। डिस्टॉर्शन थी ना। तो सर ये CIST भी तो इसी का ही नाम है ना, इसको ही हम कह सकते हैं ना, क्योंकि वो भी लिक्विडिटी लेती है लास्ट, और जहाँ पे लास्ट कैंडल अपोजिट कैंडल से हम CIST मार्क करते हाँ बिल्कुल आप कह सकते हैं। सी एस टी पर आपके पास ये होता है कि जस्ट आपको ये शो करवाया जाता है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो चुकी है, ठीक है। तो बिल्कुल आप कह सकते हैं ये सी एस टी हुई पहले, और उसके बाद ये जो कैंडल थी ये आपका ब्रेकर ब्लॉक बन गया। हैं। जी ओके सर। सर जो इंडस्ट्रियल हुआ था वो सर तो ये या बीजी से जाया और उधर उधर इधर में जो इंडस्ट्रियल हुआ है ना सर। वो मैटर नहीं करता, आपका इंड्यूसमेंट ये वाला एफईजी से जाए या ना जाए वो मैटर नहीं करता, बस आपकी एंट्री टैप होने से पहले पहले एक ऐसे का लो स्विंग लो बनना चाहिए। अब वो कैसे बन रहा है वो फ़र्क नहीं पड़ता। ओके सर।
हेलो। सर सर ये यूरो में देखेंगे 4 घंटे में हुआ था ये ब्रेकआउट ब्लॉक। देख लेते हैं, एक मिनट। सर वो मेरा सर यूरो ऐसा था। में ये 1 आवर पे सर एक ब्रेकआउट बना है अभी। 4 4 आवर में सर, यूरो यूएसडी में। बारी बारी बोल रहे हैं, सबर करने को हो रहा हूँ। सर ये क्लासिक ब्रेकर ब्लॉक हो जाएगा ना, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक जैसा ही है तकरीबन ये। हाँ, मतलब ऑर्डर ब्लॉक फेल होने के बाद ये बनता है ना, एक क्लासिक ब्रेकर ब्लॉक कह सकते हो। ये कह रहे हैं आप? जी सर। नहीं, यहाँ पर ऊपर से इंड्यूसमेंट नहीं ना ऊपर हुई आपके पास, बट ये आपके पास ब्रेकर ब्लॉक ठीक है। कि आपके पास यहाँ पर सबसे पहले लिक्विडिटी की, ठीक है, लिक्विडिटी जाने के बाद जो ओपोजिट कैंडल थी लास्ट वाली, ये वाली लास्ट ओपोजिट कैंडल, हम्म। उसका हाई टूटा, हाई के ऊपर क्लोजिंग हुई। यहाँ पर आपका इंड्यूसमेंट स्टेप मिसिंग है। ब्रेकर ब्लॉक में हमेशा इंड्यूसमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, ठीक है। और दूसरी चीज़ आपके पास ये आती है कि ब्रेकअप ब्लॉक पर आप अकेले भी ट्रेड ले सकते हैं, ब्रेकअप ब्लॉक को मिलाकर भी ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पर ये वनडे में देखो, ये भी ब्रेकअप ब्लॉक ट्रेड ही थी, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक ब्रेकअप ब्लॉक आपस में बराबर थे, तो इसलिए इतना अच्छा मूव आ गया। ये वाला एंड आपके पास ब्रेकअप ब्लॉक है। 4 आवर लिक्विडिटी स्वीप, उसके बाद आपके पास उसके ऊपर क्लोजिंग, ठीक है। तो काइंड ऑफ आपके पास ब्रेकअप ब्लॉक ट्रेड है। इसकी एग्जांपल्स हम बाद में देखेंगे, पहले हम इसके एक दो टाइप्स पढ़ लें, सर फिर एक ठीक साथ है। ही। यूरो ठीक वन है आवर सर। में सर ठीक। थोड़ा चेक। अच्छा, तो ब्रेकअप ब्लॉक की जो टाइप्स होती हैं वो आपके पास तीन होती हैं। सबसे पहले आपके पास वीक ब्रेकअप ब्लॉक होता है, उसके बाद आपके पास मीडियम ब्रेकअप ब्लॉक होता है, और देन लास्ट आपके पास हाई प्रोबेबिलिटी होता है, ठीक है, हाई ब्रेकअप ब्लॉक। तो इनकी जो आपके पास प्रोबेबिलिटी होती है वो टोटली डिपेंडेंट होती है लिक्विडिटी पर, लिक्विडिटी पावर्स पर, कि कौन से ब्रेकअप लोड ने कितनी लिक्विड स्वीप करी है। सपोज अगर ये आपके पास एक सिंपल स्विंग लो है, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर मार्केट इस तरह जा रही है और ये आपके पास एक स्विंग, ये लो बन गया, ठीक है। मार्केट इस तरह करती है, ये लो को स्वीप करती है, ठीक है। यहाँ पे जो लास्ट ऑपोजिट कलर कैंडल है उसको आप देखते हो, उसके ऊपर क्लोजिंग करती है, इंड्यूसमेंट करती है, देन आप यहाँ से ट्रेड बनाना स्टार्ट कर देते हो, ठीक है। तो ये वाली जो आपके पास लिक्विडिटी थी, ये वाली, ये किसी काम की तो नहीं ना, ये तो एक स्विंग लिक्विडिटी है। तो इस ब्रेकअप ब्लॉक को आप कहते हो वीक ब्रेकअप ब्लॉक, ठीक है। इसको आप ट्रेड नहीं करते, इसको सिर्फ आप एक शर्त पे ट्रेड करते हो, या तो आपके पास यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक हो, या यहाँ पर आपके पास फेयर वैली गैप हो जो आपको सपोर्ट कर रहा हो, ठीक है। या यहाँ पर ऑर्डर ऑर्डर ब्लॉक हो तो बहुत अच्छी बात है, या आपके पास फेयर वैली गैप हो, और इस पर इंड्यूसमेंट 100% होनी चाहिए, ठीक है, अगर आप सिर्फ ब्रेकअप ब्लॉक ट्रेड कर रहे हो तो वीक वाले में। अब मीडियम क्या होता है? मीडियम ऐसा होता है कि मीडियम आप ट्रेड कर सकते हो। मीडियम में ऐसा होता है कि आपके पास एक जस्ट 1 आवर का इस तरह लो होता है, मार्केट हल्का सा उसको स्वीप करती है, ठीक है। स्वीप करने के बाद ब्रेकअप लोग बना देती है, लास्ट ऑपोजिट कलर कैंडल। तो ये मीडियम वाला होता है, क्योंकि बस आपको 1 आवर की लिक्विडिटी होती है जो आसपास के ओल्ड हाई लो होते हैं, ठीक है। इसको आप अकेला ट्रेड कर सकते हो, इसमें इंड्यूसमेंट होना ज़रूरी है। ये भी आपके पास अच्छा वेंडेट दे देता है। हाई प्रोबेबिलिटी क्या होता है? हाई प्रोबेबिलिटी में आप हाई प्रोबेबिलिटी में आपके पास लिक्विड स्वीप जो होती है, आपके पास बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि जो आपके पास ये लिक्विडिटी है, मार्केट इस तरह ट्रेड हुई हो, आपके पास स्विंग लोस की भी लिक्विडिटी जो आ रही है जब मार्केट नीचे जा रही है, एक और स्विंग लो की जा रही है, आपके पास यहाँ पर ओल्ड लो की भी है, ठीक है। ओल्ड लो की, और जब मार्केट तीनों लिक्विड स्विप करने के बाद यहाँ पर एक एफ भी होना चाहिए, मार्केट एफ की भी लिक्विडिटी ले, ठीक है। तो स्विंग लो, ओल्ड लो, एफ जी, तीन तीन लिक्विडिटी, मतलब बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी लिक्विडिटी। यहाँ पर जो लास्ट सेलिंग हैंडल होगी आप उसको इंड्यूसमेंट के बाद बाय कर सकते हैं वहाँ से, ठीक है। अब ब्रेकअप ब्लॉक को अकेले ट्रेड नहीं करते हम। अकेले ट्रेड करो, अच्छा वेंडेट है, कोई मसला नहीं, आप ऐसा नहीं हो सकता आप प्रॉफिटेबल नहीं हो अगर ब्रेकअप ब्लॉक अकेले ट्रेड कर रहे हो। बट ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी के लिए, ज़्यादा इसको करने के लिए इनको हम मॉडल्स में यूज़ करते हैं। एक आपके पास होता है यूनिकॉर्न मॉडल, वो होता है टोटली डिपेंडेंट ब्रेकअप ब्लॉक पर, ठीक है। तो आप सिर्फ यूनिकॉर्न मॉडल ट्रेड कर लो ना, मैं लिख के देता हूँ, आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे, ठीक है, सिर्फ यूनिकॉर्न मॉडल। तो यूनिकॉर्न मॉडल के में आप कुछ रूल्स होते हैं, वो हम आगे सेटअप्स में पढ़ेंगे।
उसमें हम ब्रेकर ब्लॉक को अच्छे से यूज़ करते हैं। उसके बाद आप ब्रेकर ब्लॉक यूज़ करते हो अपने एक्सटर्नल ट्रेड्स में, मतलब आप अगर ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड ले रहे हो, पीछे ब्रेकर ब्लॉक आपको सपोर्ट दे रहा है, तो आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है, आप उस पर ज़्यादा रिस्क कर सकते हो। ठीक है। जैसे आज की ट्रेड में हुआ ना, गोल्ड में ऑर्डर ब्लॉक था, उसके पीछे ब्रेकर ब्लॉक आपको सपोर्ट दे रहा था एग्जैक्ट वहाँ पर, तो उसमें हम ज़्यादा रिस्क कर सकते थे, वो एक स्नाइपर ट्रेड बन सकती है। इस तरह अगर आपकी ओटी ट्रेड है, वहाँ पर ब्रेकर ब्लॉक है, उसको आप सपोर्ट लेकर ट्रेड कर सकते हो। तो ब्रेकर ब्लॉक ट्रेड करने के बहुत वेज होते हैं। ब्रेकर ब्लॉक को कल हम फिर से पढ़ेंगे, और एक और टाइप है ब्रेकर ब्लॉक की, और सबकी एग्जांपल्स भी देखेंगे, दो दो तीन तीन एग्जांपल देखेंगे ब्रेकर ब्लॉक की, और इसको अच्छे स्टडी करेंगे। आज मुझे कहीं जाना है, तो इसलिए मैं बस इसका इंट्रोडक्शन वगैरह दे रहा हूँ। कल ब्रेकर ब्लॉक और आपके पास रिजेक्शन ब्लॉक भी पढ़ लेंगे। रिजेक्शन ब्लॉक आपके पास, उस पर ट्रेड नहीं लेते, बट उसको आप मतलब टीपी वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये आज मैंने 4 आवर में, आप देखो, रिजेक्शन ब्लॉक देख के टीपी रखा था। सर ये जो ट्रेड आपने लिए ना आज, ये जो अभी आपने मार्क की हुआ है, ये ऊपर रिजेक्शन ब्लॉक इसके था। वो रिजेक्शन ब्लॉक से हमेशा मार्केट अनमिटिगेटेड रिजेक्शन ब्लॉक से रिवर्स होती है मार्केट। ठीक है, तो आपको हमेशा उससे पहले ट्रेड अपनी ख़त्म करनी होती है। आप इसका एसएल देखो, मैंने एसएल कैसे रखा है। एसएल मैंने रखना आपको कल बताया ऑर्डर ब्लॉक पे। नहीं सर, आप बता रहे थे आप सेफ एसएल थ्योरी में सारे पढ़ाएंगे। हाँ चलो, उसमें पढ़ा दूंगा। बाय द वे, इसका एसएल सिंपल ही था कि आपने इसका मीन थ्रेशोल्ड निकालना होता है, बॉडी टू बॉडी मीन थ्रेशोल्ड, वो आपका एसएल होता है। तो ये सिंपल ही था, बाकी अस- हम पढ़ेंगे। सर ये सर 1 आवर पे आएंगे ना, उसकी वजह से ये ट्रेड मैंने भी मार्क की हुई थी, लेकिन वो रह गई। वो मैं ऑर्डर फ्लो एक ऑर्डर ब्लॉक पे ना ट्रेड करना चाह वन रहा था, आवर पर लेकिन उधर था। मार्केट आई नहीं। नहीं नहीं, वो बहुत ज़्यादा नॉइसी हो गया था 1 आवर पर ना। ये बड़े टाइम फ्रेम की ट्रेड थी, इसको बड़े टाइम फ्रेम पे ही ट्रेड करना ज़्यादा इजी था। तो जो लो टाइम फ्रेम जी की ट्रेड होती है, उसको आप लो टाइम फ्रेम पे ट्रेड करें, उसको आप बड़े टाइम फ्रेम में देखेंगे तो वो डीप रिट्रेस हो जाती है। जो बड़े टाइम फ्रेम पर होती है, उसके आप छोटे टाइम फ्रेम पर एंट्री स्नाइपर जाने के लिए जाएंगे तो वो वहाँ मिस हो जाती है। अगर 1 डे पर देखा आपको स्नाइपर एंट्री है, बट यही आप 1 आवर में या 30-15 मिनट में जाकर बहुत अच्छी एंट्री लेने की कोशिश करेंगे, तो आप वहाँ ब्लेंडर कर देते हैं। सर जी सर, यूरियोसिटी ऐसा 1 ही है। आवर में सर अभी जे सर ब्रेकअप बना, आप एक बार चेक करिए वो ब्रेकअप क्या सर यूरियोसिटी 1 आवर पे। मुझे ना आज जल्दी जाना है, आप कल बता देना, कल देख लेंगे। सही है। ओके 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 सर। ओके। सर जी कल क्लास किस टाइम होगी? कल आई विल ट्राई कि टाइमिंग चेंज करूँ, बट फिलहाल तो यही टाइम है, 9:30 ये का। टाइम सही है सर। चलें सर, एक ही टाइम रखें जो ठीक लगता है आपको। हाँ यही टाइम ठीक है। फिर मैं बता दूंगा, 10 क्लासेस आपके पीछे रह गई, 10 या 11, तो फिर लाइव ट्रेडिंग करेंगे। सर रिकॉर्डिंग जल्दी भेजिएगा पल्ली। मैं लिंक अभी भेज देता हूँ, वो फिर प्रोसेस हो जाएगी। ठीक है। चले जागल। ओके, अल्लाह हाफिज़।